जी हाँ दोस्तों, कनाडा में अगर आपने वर्क परमिट पे आना है तो आपको फ्री में मिल सकती है LMIA। यहां तक कि जो खर्चा होता है वो आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। आज की वीडियो में मैं वो स्टेप्स डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे लोग सैकड़ों क्या हजारों डॉलर्स खर्चते हैं सिर्फ LMIA लेने के लिए ताकि वर्क परमिट पे वो कनाडा आ सकें। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, उसको कीजिए फॉलो तो आपको $1 भी जेब से खर्चना नहीं पड़ेगा। उल्टा आपका एम्प्लॉयर करेगा खर्चा और आप आओगे कनाडा पूरी फैमिली के साथ वर्क परमिट पे। क्या है प्रोसेस LMIA के और कैसे मिल सकती है फ्री LMIA? अगर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। जहां पर भी जो भी दोस्त हमें देख रहे हैं उनके साथ मैं करना चाहता हूं आज की ये वीडियो शेयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि यार LMIA की जो कॉस्ट है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम LMIA कैसे ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी दोस्त मुझे इस वीडियो के थ्रू इस यूट्यूब चैनल यानी जॉनी हंस कनाडा पे पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं अपनी इंट्रोडक्शन करवा दूं। जी, मेरा नाम है जॉनी हंस, मैं हूं पोएट, ब्लॉगर और CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो LMIA पहली बात जिनको नहीं पता है क्या, देखिए दोस्तों, अगर आपने अपनी होम कंट्री से डायरेक्टली कनाडा में वर्क पे आना है यानी काम करने आना है, जिसे वर्क परमिट कहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें उनको अप्रूवल चाहिए होता है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा से यानी ESDC से अप्रूवल चाहिए होता है। कुछ केसेस में नहीं चाहिए होता। खैर, बात करते हैं उन लोगों की जिनमें आपको अप्रूवल की जरूरत होती है। इस अप्रूवल को कहते हैं LMIA, दैट्स लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। ये लेटर जो है वो एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा इशू करता है, जिसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर कनाडा में है उसने इनफ एफर्ट्स कर लिए हैं लोकल किसी परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन को हायर करने के लिए, पर उसको सही कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए हम उसको अप्रूवल देते हैं कि किसी फॉरेन वर्कर को हायर कर ले, यानी टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर ये प्रोसेस फॉलो करती है। अब LMIA के प्रोसेस के लिए एम्प्लॉयर को सबसे पहले उस जॉब को एडवर्टाइज करना पड़ता है, यानी दिखाना पड़ता है अलग अलग पोर्टल्स पे, लोगों को नोटिफाई करना पड़ता है कि हमारे पास जॉब है, किस कैटेगरी की जॉब है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, ताकि जो लोकल सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सके। तो जब वो अपनी एडवर्टाइजिंग की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस डेवलपमेंट कनाडा को अपनी एप्लीकेशन दे देते हैं, ESDC को एप्लीकेशन दे देते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर उनकी LMIA अप्रूव होके आ जाती है, अगर एम्प्लॉयर एलिजिबल है और सही से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सारी चीज प्रूव करने के बाद LMIA अप्रूव होती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी जॉब्स हैं वो मिलती कहां पे हैं। ये सारी की सारी जॉब बैंक कनाडा पे एडवर्टाइज की जाती है, यानी अगर आपने ऐसी जॉब्स ढूंढनी है जो कनाडा में इस वक्त अवेलेबल है तो आप कनाडा जॉब बैंक पे जाइए और कैटेगरीज में से सही कैटेगरी चूज कीजिए और जो जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई कर दीजिए। अब मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करता हूं। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड हंटिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड हंटिंग में 65% अभी तक देखा जाए तो जॉब की रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब है कि द चैलेंजेस और लेबर शॉर्टेज जो है वो इन सेक्टर्स में है। उसके बाद माइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन। माइनिंग फील्ड नॉर्दर्न ऑन्टेरियो में बहुत पॉपुलर है, सडबरी और उसके आसपास के एरियाज में, और वहां पे जो जॉब ओपनिंग्स है वो हमेशा बनी रहती है, तो वहां पे आप टारगेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन में ऐसी भी जॉब्स हैं जिनमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, पर कुछ ऐसी भी जॉब्स हैं जिनमें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जैसे कारपेंटर हेल्पर, प्लम्बर हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर। उसके साथ साथ एक्चुअल कारपेंटर के लिए भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट। फिर आती है रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसिंग में भी बहुत चैलेंज है क्योंकि सारा लेबर इंटेंसिव काम है, तो वहां पे भी लेबर शॉर्टेज काफी रहती है। इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है फाइनेंस, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विसेज। और यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉर्टेज रहती है। इवन इमेजिन कीजिए
RNIP में भी बहुत लोगों की जो PR थी वो उनकी होम कंट्री में बैठे बैठे अप्रूव होगी, चाहे वो दुबई में बैठे हैं, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, चाइना में है या फिर फिलीपींस में। दे गॉट देयर परमानेंट रेजिडेंसी अप्रूव्ड क्योंकि इस सेक्टर में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है हेल्थ केयर, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, ऑर्डरलीज, उसके साथ साथ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर नर्सिंग का जो फील्ड है, नर्सिंग असिस्टेंट्स। सो इन केसेस में अभी भी लेबर शॉर्टेज कनाडा में बनी हुई है। तो अब अगर आप जॉब बैंक कनाडा में जाएंगे, जब इन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो ऑल दैट यू हैव टू मेक श्योर कि हाँ भी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए ताकि जो एम्प्लॉयर है आपको रिस्पॉन्ड कर पाए। अब बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हम स्टूडेंट वीजा पे आ जाएं, क्या हमें जॉब मिलेगी? तो दोस्तों, अगर आपने स्टूडेंट वीजा पर भी आना है तो आपको जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप इन डिमांड सेक्टर में आइए, जहां पे लेबर का चैलेंज है, यहां पे वर्कफोर्स का चैलेंज है। वो फील्ड्स चूज अगर आप करते हो, जैसे कंस्ट्रक्शन का फील्ड, प्लम्बिंग का फील्ड, फिर मैं बात करता हूं कमर्शियल और रेजिडेंशियल ड्राफ्टिंग, IT के जो कोर्सेज हैं, हेल्थ केयर के कोर्सेज हैं, ऐसे कोर्सेज लीजिए। तो जैसे आप स्टडी कंप्लीट करोगे, आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, वर्क परमिट आपको जरूर मिलेगा, PR भी जरूर मिलेगी। यानी जो रिक्वायरमेंट है, जहां पे आपका लक्ष्य है, वहीं पे तीर चलाइए। अगर अंधेरे में तीर चलाओगे तो सही दिशा नहीं मिल पाएगी। और अगर आपको पता है कि आपने वर्क परमिट पे नहीं आना बल्कि आपने स्टडी परमिट पे आना है, स्टूडेंट वीजा पे, तो तब भी आप सही गाइडेंस लीजिए। कोई भी प्राइवेट कॉलेज उठा के किसी के पीछे लग के मत ऐसे आइए। आपको अगर सही गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमारी टीम को 24/7 कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी स्टूडेंट सर्विसेज की टीम आपको बता देगी कौन से प्रोग्राम डिमांड में हैं, कौन से कॉलेजेस में ओपनिंग है, कौन से प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे और क्या चेंजेस आपको अपनी प्रोफाइल में करने चाहिए अगर आपको इस कॉलेज में जाना है, जहां पे आपको वर्क परमिट, PR, ये सारे पाथवेज आपके खुल सकें। तो उसके लिए ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म दे रखा है, उसको भर दीजिए और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। साथ में फिर से बता दूं कि जो LMIA की फीस है वो भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एम्प्लॉयर की होती है, आपकी नहीं। आई होप LMIA के ऊपर जो वीडियो है अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा जरूर अपने कमेंट्स के थ्रू। और वर्क परमिट कनाडा का लेने में आपको क्या दिक्कत आ रही है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम उसके अराउंड वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। जो मैंने बात की है जॉब बैंक की, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा की, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप खुद उनको पढ़ सको। फिर भी अगर स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा लगवाना है, वर्क परमिट लगवाना है, आप एक एम्प्लॉयर है और आपको हायरिंग में दिक्कत आ रही है, आपने एक फॉरेन वर्कर को हायर करना है, PR आपने अप्लाई करनी है, सिटीजनशिप का कोई मैटर है, तो बेझिझक हमारी CICC सर्टिफाइड एंड ट्रेन टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर इस वीडियो को आपने इस YouTube चैनल पे पहली बार देखा है तो कंसिडर कीजिए सब्सक्राइब करना इस YouTube चैनल को और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सो हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।